ओम श्री परमात्मने नमः। षष्ठ अध्याय प्रथम ब्राह्मण। प्राण की सर्वश्रेष्ठता। जो कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वह अपने ज्ञातिजनों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो ऐसी उपासना करता है वह अपने ज्ञातिजनों में तथा और जिनमें होना चाहता है उनमें भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। जो वशिष्ठता को जानता है वह स्वजनों में वशिष्ठ होता है। वाक ही वशिष्ठता है। जो ऐसी उपासना करता है वह स्वजनों में तथा और जिनमें चाहता है उनमें वशिष्ठ होता है। जो प्रतिष्ठा को जानता है वह समान देश काल में प्रतिष्ठित होता है और दुर्गम में भी प्रतिष्ठित होता है। चक्षु ही प्रतिष्ठा है। चक्षु से ही समान और दुर्गम देश काल में प्रतिष्ठित होता है। जो ऐसी उपासना करता है वह समान और दुर्गम में प्रतिष्ठित होता है। जो संपद को जानता है वह जिस भोग की इच्छा करता है वही उसे सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाता है। श्रोत्र ही संपद है। श्रोत्र में ही ये सब वेद सब प्रकार निष्पन्न है। जो ऐसी उपासना करता है वह जिस भोग की इच्छा करता है वही उसे सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाता है। जो आयतन को जानता है वह स्वजनों का आयतन आश्रय होता है तथा अन्य जनों का भी आयतन होता है। मन ही आयतन है। जो इस प्रकार उपासना करता है वह स्वजनों का आयतन होता है तथा अन्य जनों का भी आयतन होता है। जो भी प्रजाति को जानता है वह प्रजा संतान और पशुओं द्वारा प्रजात वृद्धि को प्राप्त होता है। रेतस ही प्रजाति है। जो ऐसा जानता है वह प्रजा और पशुओं द्वारा प्रजात होता है। ये पूर्वोक्त प्राण इंद्रिय मन आदि मैं श्रेष्ठ हूँ इस प्रकार विवाद करते हुए ब्रह्मा के पास गए। उससे बोले, हम में कौन वशिष्ठ है? उसने कहा, तुम में से जिसके उत्क्रमण करने पर शरीर से पृथक हो जाने पर यह शरीर अपने को अधिक पापी मानता है वही तुम में वशिष्ठ है। पहले वाक ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा, मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सकते थे? यह सुनकर उन्होंने कहा, जैसे गूंगे मनुष्य वाणी से न बोलते हुए भी प्राण से प्राण क्रिया करते, नेत्र से देखते, श्रोत्र से सुनते, मन से जानते और रेत से प्रजा संतान की उत्पत्ति करते हुए जीवित रहते हैं वैसे ही हम जीवित रहे। यह सुनकर वाक ने शरीर में प्रवेश किया। चक्षु ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा, तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे? वे बोले, जिस प्रकार अंधे लोग नेत्र से न देखते हुए प्राण से प्राण करते, वाणी से बोलते, श्रोत्र से सुनते, मन से जानते और रेत से प्रजा उत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम जीवित रहे। यह सुनकर चक्षु ने प्रवेश किया। श्रोत्र ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा, तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे? वे बोले, जिस प्रकार बहरे आदमी कानों से ना सुनते हुए भी प्राण से प्राणन करते, वाणी से बोलते, नेत्र से देखते, मन से जानते और रेतस से प्रजा उत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम जीवित रहे। यह सुनकर श्रोत्र ने प्रवेश किया। मन ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा, तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे? वे बोले, जिस प्रकार मुक्त पुरुष मन से न समझते हुए भी प्राण से प्राणन करते, वाणी से बोलते, नेत्र से देखते, कान से सुनते और रेतस से प्रजा उत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम जीवित रहे। यह सुनकर मन ने शरीर में प्रवेश किया। रेतस ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष बाहर रहकर फिर लौटकर कहा, तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे? वे बोले, जिस प्रकार नपुंसक लोग रेतस से प्रजा उत्पन्न न करते हुए प्राण से प्राणन करते, वाणी से बोलते, नेत्र से देखते, श्रोत्र से सुनते और मन से जानते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम जीवित रहे।
यह सुनकर वीर ने शरीर में प्रवेश किया, फिर प्राण उत्क्रमण करने लगा। तो जिस प्रकार सिंधु देशीय महान अश्व पैर बांधने के खूंटे को उखाड़ डालता है, उसी प्रकार वह इन सब प्राणों इंद्रियों को स्थानच्युत करने लगा। उन्होंने कहा, भगवान आप उत्क्रमण ना करें, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्राण ने कहा, अच्छा तो मुझे बलि भेंट दिया करो। इंद्रियों ने कहा, बहुत अच्छा। उस वाग इंद्रिय ने कहा, मैं जो वशिष्ठा हूँ सो तुम ही उस वशिष्ठ गुण से युक्त हो। मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो तुम ही उस प्रतिष्ठा से युक्त हो। ऐसा नेत्र ने कहा, मैं जो संबद्ध हूँ सो तुम ही उस संबद्ध से युक्त हो। ऐसा श्रोत ने कहा, मैं जो आयतन हूँ सो तुम ही वह आयतन हो। ऐसा मन ने कहा, मैं जो प्रजाति हूँ सो तुम ही उस प्रजाति से युक्त हो। ऐसा रेतस ने कहा। प्राण ने कहा, किंतु ऐसे गुणों से युक्त मेरा अन्न क्या है और वस्त्र क्या है। वाग आदि बोले, कुत्ते, कृमि और कीट पतंगों से लेकर यह जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा अन्न है और जल ही वस्त्र है। उपासना का फल जो इस प्रकार प्राण के अन्न को जानता है, उसके द्वारा अभक्ष भक्ष नहीं होता और अभक्ष प्रतिग्रह संग्रह भी नहीं होता। ऐसा जानने वाले श्रोत्रिय भोजन करने से पूर्व आचमन करते हैं तथा भोजन करके आचमन करते हैं। इसी को वे उस प्राण को अनग्र वस्त्र युक्त करना मानते हैं। द्वितीय ब्राह्मण, पंचाग्नि विद्या और उसे जानने का फल, त्रिविध गति का वर्णन। प्रसिद्ध है कि आरुणि का पुत्र श्वेत केतु पांचालों की सभा में आया। वह जीवल के पुत्र प्रवहण के पास पहुंचा, जो सेवकों से परिचर्या करा रहा था। उसे देखकर प्रवहण ने कहा, ओ कुमार। वह बोला, जी प्रवहण, क्या पिता ने तुझे शिक्षा दी है। तब श्वेतकेतु ने कहा, हाँ। ऐसा उत्तर दिया, जिस प्रकार मरने पर यह प्रजा विभिन्न मार्गों से जाती है, सो क्या तू जानता है। श्वेतकेतु बोला, नहीं। राजा, जिस प्रकार वह पुनः इस लोक में आती है, सो क्या तुझे मालूम है। नहीं। ऐसा श्वेतकेतु ने उत्तर दिया। राजा, इस प्रकार पुनः पुनः बहुतों के मर कर जाने पर भी जिस प्रकार वह लोक भरता नहीं, सो क्या तू जानता है। नहीं। ऐसा उसने कहा। राजा, क्या तू जानता है कि कितने बार की आहुति के हवन करने पर आप जल पुरुष शब्द वाच्य हो उठकर बोलने लगता है। नहीं। ऐसा श्वेतकेतु ने कहा। क्या तू देवयान मार्ग का कर्म रूप साधन अथवा पितृयान का कर्म रूप साधन जानता है, जिसे करके लोग देवयान मार्ग को प्राप्त होते हैं अथवा पितृयान मार्ग को। हमने तो मंत्र का यह वचन सुना है। मैंने पितरों का और देवों का इस प्रकार दो मार्ग सुने हैं। ये दोनों मनुष्यों से संबंध रखने वाले मार्ग हैं। इन दोनों मार्गों से जाने वाला जगत सम्यक प्रकार से जाता है तथा ये मार्ग भूलोक और पृथ्वी रूप पिता और माता के मध्य में है। इस पर श्वेतकेतु ने, मैंने इनमें से एक भी नहीं जानता, ऐसा उत्तर दिया। फिर राजा ने श्वेतकेतु से ठहरने के लिए प्रार्थना की, किंतु वह कुमार ठहरने की परवाह न करके चल दिया। वह सीधा अपने पिता के पास आया और उससे बोला, आपने यही कहा था कि मुझे सब विषयों की शिक्षा दे दी गई है। पिता, हे सुंदर धारणा शक्ति वाले, क्या हुआ। पुत्र, मुझसे एक क्षत्रिय बंधु ने 5 प्रश्न पूछे थे, उनमें से मैं एक को भी नहीं जानता। पिता, वे कौन से थे। पुत्र, ये थे। ऐसा कहकर उसने उन प्रश्नों के प्रतीक बतलाए। पिता ने कहा, हे तात, तू हमारे कथन अनुसार ऐसा समझ कि हम जो कुछ जानते थे वह सब हमने तुझसे कह दिया है। अब हम दोनों वहीं चलें और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक उसके यहाँ निवास करेंगे। पुत्र, आप ही जाइए। तब वह गौतम, जहाँ जयवली प्रवहण की बैठक थी, वहाँ आया। उसके लिए आसन लाकर राजा ने जल मंगवाया और उसे अधर दान किया। फिर बोला, मैं पूज्य गौतम को वर देता हूँ। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह बताइए, मैं उसकी पूर्ति करूँगा। उसने कहा, आपने मुझे जो वर देने के लिए प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार आपने कुमार से जो बात पूछी थी वह मुझसे कहिए। उसने कहा, गौतम, वह वर तो दैव वरों में से है। तुम मनुष्य संबंधित वरों में से कोई वर मांगो।
गौतम ने कहा, आप जानते हैं वह तो मेरे पास है। मुझे स्वर्ण तथा गौ, अश्व, दासी, परिवार और वस्त्र भी प्राप्त है। आप महान, अनंत और निश्चम धन के दाता होकर मेरे लिए अदाता न हो। राजा, तो गौतम तुम शास्त्रोक्त विधि से उसे पाने की इच्छा करो। गौतम, अच्छा, मैं आपके प्रति शिष्य भाव से उपसन्न प्राप्त होता हूँ। पहले ब्राह्मण लोग वाणी से ही क्षत्रिय आदि के प्रति उपसन्न होते रहे हैं। इस प्रकार उपशक्ति का वाणी से कथन मात्र करके गौतम वहाँ रहने लगा, सेवा आदि के द्वारा नहीं। उस राजा ने कहा, गौतम, जिस प्रकार तुम्हारे पितामहों ने हमारे पूर्वजों का अपराध नहीं माना, उसी प्रकार तुम भी हमारा अपराध ना मानना। इससे पूर्व यह विद्या किसी ब्राह्मण के यहाँ नहीं रही, उसे मैं तुम्हारे ही प्रति कहता हूँ। भला इस प्रकार विनय पूर्वक बोलने वाले तुमको निषेध करने में, विद्या देने से अस्वीकार करने में कौन समर्थ हो सकता है। गौतम, वह लोक भूलोक ही अग्नि है, उसका आदित्य ही ईंधन है, किरणें धूम है, दिन ज्वाला है, दिशाएं अंगार है, अवान्तर दिशाएं विस्फुलिंग चिंगारियां हैं। इस अग्नि में देवगण श्रद्धा को हवन करते हैं। उस आहुति से सोम राजा होता है। गौतम, प्रजन्य देवता ही अग्नि है, उसका संवत्सर ही सम्मिद है, बादल धूम है, विद्युत ज्वाला है, और शनि इंद्र का वज्र अंगार है, मेघ गर्जन विस्फुलिंग है। इस अग्नि में देवगण सोम राजा को हवन करते हैं। उस आहुति से वृष्टि होती है। गौतम, यह लोक ही अग्नि है, इसकी पृथ्वी ही समृद्धि है। अग्नि धूम है, रात्रि ज्वाला है, चंद्रमा अंगार है और नक्षत्र विस्फुलिंग है। इस अग्नि में देवता वृष्टि को होमते हैं। उस आहुति से अन्न होता है। गौतम, पुरुष ही अग्नि है, उसका खुला हुआ मुख ही समृद्ध है, प्राण धूम है, वाग ज्वाला है, नेत्र अंगार है, श्रोत्र विस्फुलिंग है। इस अग्नि में देवगण अन्न को होमते हैं। उस आहुति से वीर्य होता है। गौतम, स्त्री ही अग्नि है, उपस्थ ही उसकी समिध है, लोम धूम है, योनि ज्वाला है, जो मैथुन व्यापार है वह अंगार है, आनंद लेश विस्फुलिंग है। इस अग्नि में देवगण वीर होमते हैं। उस आहुति से पुरुष उत्पन्न होता है, वह जीवित रहता है। जब तक कर्म शेष रहते हैं वह जीवित रहता है, और जब मरता है तब उसे अग्नि के पास ले जाते हैं। उस आहुति भूत पुरुष का अग्नि ही अग्नि होता है, सम्मिद सम्मिद होता है, धूम धूम होता है, ज्वाला ज्वाला होती है, अंगारे अंगार होते हैं और विस्फुलिंग विस्फुलिंग होते हैं। इस अग्नि में देवगण पुरुष को होमते हैं। उस आहुति से पुरुष अत्यंत दीप्तमान हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।